नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MK कोचिंग क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार का जो भाग फर्स्ट है वो हम हमारे पीछे वाले वीडियो में यानी लास्ट वीडियो में डाल चुके हैं। आज हम करेंगे उससे आगे अध्ययन। मौलिक अधिकार वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन कई बार क्या है, बच्चे उनको क्रम से याद नहीं रख पाते या उनके अनुच्छेद भूल जाते हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका बताया जाएगा आपको, जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। इसका एक सूत्र है, समस्वय शोध संस्कृति के समस्वय शोध संस्कृति के उपचार है। आप इसको एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। समस्वय शोध संस्कृति के उपचार है। इससे हमारे 6 मौलिक अधिकार बनेंगे। आइए बताते हैं कैसे बनेंगे। पहला जो हमारा मौलिक अधिकार बनेगा वो बनेगा सम से। सम से बनता है हमारा समता का अधिकार। इसका जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार बनेगा वो बनेगा स्वयं से। स्वयं से बनेगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो अनुच्छेद है 19 से 22। तीसरा जो हमारा बनता है वो बनता है 100 से। बनता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है अनुच्छेद 23 से 24 में। आगे वाला जो बनता है हमारा वो बनता है धय से। धय से हमारा चौथा मौलिक अधिकार बनता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार बनता है वो बनता है संस्कृति से। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार यह आता है अनुच्छेद 29 और 30 में। अंतिम जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है उपचार से संबंधित।
इससे बनता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह आता है अनुच्छेद 32 से 35 तक। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जो हमारा सूत्र है मौलिक अधिकारों का, वो है समस्वय शोध संस्कृति के उपचार है। इस सूत्र को अगर अपन 2-3 बार रिपीट करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। इससे हमारे 6 मौलिक अधिकार बनते हैं। जो पहला मौलिक अधिकार है हमारा, वो सम से बना है। ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समता के अधिकार को समानता का अधिकार भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार बना है, वो बना है स्वयं से। स्वयं से हमारा मौलिक अधिकार बनता है स्वतंत्रता का अधिकार। यह हमारे अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार बनता है, वो बनता है शोष से। शोष से बनता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 व 24 में किया गया है। चौथा हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो बनता है धैर्य से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है, वो बनता है संस्कृति से। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ये आता है अनुच्छेद 29 से 30 में। और हमारा अंतिम जो छठा मौलिक अधिकार है, वो बनता है उपचार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन है वो अनुच्छेद 32 से 35 तक किया गया है। पहला है हमारा इसमें समता का अधिकार। इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो समता का अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखना 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। इसको समानता का अधिकार भी कहते हैं। जो समता का अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता क्या होती है? विधि का मतलब होता है कानून। यानी हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, उसको कानून की दृष्टि से समान माना गया है। कानून यानी जो न्यायालय है, वो किसी भी दृष्टि से किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और सबको समान समझेगा। अनुच्छेद जो 15 है, उसमें है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान। यानी भारत के नागरिक के साथ धर्म के आधार पे, मूलवंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यह आता है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद जो हमारा 16 है, वो है लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन का अधिकार। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो भी सरकार द्वारा जो नौकरियां निकाली जाती है, उसमें सभी व्यक्ति समान है।
सभी व्यक्ति समान रूप से वो फॉर्म भर सकते हैं और योग्यता के आधार पे चुने जा सकते हैं। लेकिन इसमें विशेष कुछ व्यवस्था की गई है। वो विशेषता है जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़ा वर्ग है, इसको विशेष आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। यानी इनको प्रत्येक नौकरियों में समान धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा यानी संविधान द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 17 इसमें आती है अस्पृश्यता का अंत। यानी होता है छुआछूत, यानी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत संबंधी या मान लो किसी प्रकार कोई भेदभाव करता है तो वो अपराध माना जाएगा। और इस जो अपराध की जो व्यवस्था की गई थी नियम की, कानून की, कि जिसके तहत लोगों को दंड दिया जाए अगर वो भेदभाव करते हैं, वो बनाया गया था अपराध अधिनियम 1955। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ किसी प्रकार का अस्पृश्यता यानी छुआछूत संबंधी कोई भेदभाव करता है, कोई अगर उसकी शिकायत करता है तो उसको उपयुक्त सजा दी जाएगी। अनुच्छेद जो 18 है उसमें आता है उपाधियों का अंत। या उपाधियों से संबंधित, जो उपाधियों से संबंधित है इसमें क्या है कि जो राज्य है वो सेना या शिक्षा संबंधी उपाधियां प्रदान कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद जो 18 है वो है उपाधियों का अंत। यानी अपने देश में जो नागरिकों को जो उपाधियां दी जा सकती है वो सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधि दी जा सकती है। लेकिन मान लो कि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश से किसी प्रकार की उपाधि मिलती है तो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। एक स्थिति में उपाधि को स्वीकार किया जा सकता है कि मान लो कि जिस व्यक्ति को उपाधि मिलने वाली है वह व्यक्ति राष्ट्रपति से पहले अगर अनुमति ले लेता है और राष्ट्रपति अगर उसको अनुमति दे दे तो वह किसी दूसरे देश द्वारा दी गई उपाधि को स्वीकार कर सकता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इससे संबंधित अपने विचार है वो कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि हमारे साथ जो भी वीडियो आगे सेंड किए जाते हैं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।